हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल। और आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 8.3, क्योंकि एक्सरसाइज हमारी 8.3 चल रही थी। पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिनों से जो है वीडियो नहीं आ पा रही है, तो हम लोग उससे पहले कहाँ चल रहे थे? एक्सरसाइज 8.3 में चल रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 आज हमें करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे कंप्लीट हो गए थे और आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम भी नियर आ गए हैं, तो उसकी दृष्टि से भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो दोस्तों, कुछ दिनों में मैं आप लोगों को जो है पूरी जितने चैप्टर हैं मैथ्स के, उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें मैं मार्क करा दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। तो आइए आप शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण का अर्थ है इंटीरियर एंगल, यानी अंदर बन रहे कोण, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2 है। ये हमको क्या करना है? प्रूव करना है। ये करना है, प्रूव करना है। तो सपोज करो कि कोई ट्राइंगल हम लोग यहां बना लेते हैं। देखिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट और हम लोगों ने ले लिए सी पॉइंट। तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल ए बी सी कह रहा है, ए बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण है। अंतःकोण मतलब इंटीरियर एंगल, यानी अंदर वाले इंटीरियर एंगल है, अंतःकोण है। तो दिखाइए कि इतना बराबर इतना होता है। तो हम लोग क्या कर लेंगे? देखिए, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, अगर ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतःकोण है तो हमें मालूम है, तो अंतःकोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है? इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इन तीनों कोणों का योग, एंगल ए प्लस एंगल सी एंगल बी, इन तीनों एंगलों को, इंटीरियर एंगलों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल ए प्लस बी और प्लस सी, तीनों अंतःकोणों को अगर हम लोगों ने सम कर दिया तो इक्वल 180 डिग्री के इक्वल होंगे। तो देखिए, अब हमें क्या करना है? यहां देख लेना है कि हमें बनाना क्या है, प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, यहाँ क्या है? इक्वल के इधर लेफ्ट हैंड साइड में बी और सी है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि बी और सी यहाँ रहने दे, बाकी जो उसके साथ है उसको उस साइड भेज देंगे। बी प्लस सी इक्वल टू 180, ये ए है, यहां आ जाएगा तो माइनस का ए हो जाएगा। अब देखिए, कुछ सिमिलर सा दिखाई दे रहा है, यानी ए साइड आ गया है, बी और सी साइड है। आप क्या करेंगे? हम लोग मैथ्स में दोनों संख्याओं से जोड़, घटाना, गुणा, भाग दोनों पक्षों में कर सकते हैं, यानी नीचे दो नहीं है, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? दो से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब 180 माइनस ए अपॉन 2, ये हम लोगों ने दोनों साइड में कर लिया। क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके मानों में भी परिवर्तन नहीं है, लेकिन हम लोगों ने क्वेश्चन बनाने के लिए दो से दोनों पक्षों में डिवाइड कर लिया है। यहां लिख भी लेंगे, दोनों पक्षों में 2 से डिवाइड करने पर, दोनों पक्षों में 2 से डिवाइड कर दिया अब हम लोगों ने। ये देखिए, दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर सकते हैं अभी? बी प्लस सी अपॉन 2 है इक्वल टू, साइन है, यहां कॉस है, इसका मतलब साइन और कॉस एक ऐसी यहाँ पे फंक्शन से ट्रिग्नोमेट्री का जो यहाँ पे किसी भी प्रकार से नहीं आ सकते कि जब तक हम ना लें। तो हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ अभी मैंने बताया कि दोनों पक्षों में जो लेते हैं वो दोनों पक्षों में लेंगे, तो मान में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है और हम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैथ। तो यहाँ हम लोग ले लेते हैं कि साइन, यहाँ साइन का अनुपात लेने पे और यहाँ पर भी साइन का अनुपात लेने पे, तो दोनों से हम लोगों ने साइन से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि दोनों पक्षों पर साइन अनुपात लेने पर, साइन का अनुपात ले लिया हम लोगों ने दोनों साइड में। अब ये साइन तो देखिए एग्जैक्ट ऐसा ही बन गया जैसा ये है। देखिए,
लेफ्ट हैंड साइड हमारे क्वेश्चन की जो प्रूव करने के लिए थी वो वैसी ही बन गई। इसको हम लोग छेड़ेंगे नहीं, इसको ऐसे लिख देंगे b प्लस सी अपॉन का 2 इक्वल। अब देखिए यहां हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। यहां क्या चेंजेस होगा, क्योंकि यहां तो हमें कॉस बनाना है और कॉस का फार्मूला हमें 90 डिग्री में चेंज करना आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। 180 माइनस ए अपॉन 2 का मतलब यह है कि 2 जो है इन दोनों के बट्टे में है। अगर यदि हम इसको अलग अलग करें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इसको दोबारा से अगर एलसीएम लेंगे तो यही चीज बन जाएगी। देखिए 2 एकम 2, 2 निम 18 और 0 का 0। यहां इस साइड को लिख लेते हैं। देखिए साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल साइन 90 बचा अंदर 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2, यानी ये क्या है, थीटा। थीटा का काम कर रहा है यहाँ। तो साइन b प्लस सी, इसको तो हम लोग छेड़ेंगे नहीं क्योंकि जो बनाना था वो बन गया है। इक्वल हम ये जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जब हमने एक्सरसाइज 8.2 करी थी वहां 90 डिग्री में थीटा की वैल्यू क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना है, a अपॉन 2 है, तो यहाँ a अपॉन 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रूव हो गया। देखिए जो क्वेश्चन में कहा गया था वो प्रूव हो गया। देखिए ये प्रूव हो गया। तो इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये जो वैल्यूज दे रखी है आपको, साइन 67 डिग्री और 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों में हमको क्या करना है, व्यक्त करना है। यानी ये साइन का साइन ही रहे, कॉस का कॉस रहे, इससे कोई मतलब नहीं। इन्होंने ये बोला कि ये जो 67 और 75 डिग्री है इसको हमको ऐसा बनाना है कि 0 और 45 डिग्री के बीच में इनके कोण आए। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं। इन सारे क्वेश्चनों में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि साइन 90 डिग्री का ही फार्मूला रखता है, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा में चेंज हो जाती है सारी वैल्यू। तो हम इसको उतार लेते हैं जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, 67 प्लस कॉस 75 डिग्री। अब हमें इसका मान नहीं निकालना है। इसका मान किस प्रकार निकालना है, 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों में व्यक्त करना है सिर्फ। तो अब हम लोग देखेंगे कि 67 में कितना ऐड करें कि 90 आ जाए। तो हमें यह ऐसा कर ले, 90 से माइनस 67 को हम लोग क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 10 में से 7 गया 3 और यहाँ 8 में से 6 गया 2। यानी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 23 लिख सकते हैं हम लोग। क्यों, क्योंकि देखिए साइन 90 में से अगर 23 घटाएंगे हम लोग तो 67 डिग्री ही आएगा। यानी मान में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और हमारा क्वेश्चन 90 डिग्री में बन जाएगा। अब 90 से ही क्यों माइनस किया, कई बच्चे सोचते हैं कि 90 से ही क्यों माइनस किया, क्योंकि 90 डिग्री में हमारा फार्मूला है। हम उस चीज को यूज करेंगे जो जहां फार्मूला पुट हो जाए। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग 90 का फार्मूला होता है, 90 में चेंज होता है माइनस से। तो 90 से हमने 67 माइनस किया तो क्वेश्चन भी वही है, चेंजेस भी नहीं आया और क्वेश्चन भी आगे फर्दर होता रहेगा। देखिए अब ये कॉस है, कॉस 75 ही रहे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 90 से कितना घटाना पड़ेगा, तो 90 माइनस 75 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एक यहाँ पे हासिल लेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 8, 8 में 7 गया 1, यानी 15। 19 में से अगर हम लोग 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75 ही बचेगा। यानी cos 75 को हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो cos थीटा की जगह 23 है तो 23 हो जाएगा प्लस साइन, सॉरी ये cos है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 15 आ जाती है। यानी देखिए जो पूछा गया था वो हम लोगों ने निकाल दिया, व्यक्त कर दिया। यहां फार्मूला लिख लेते हैं, चूंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा, और ये वाला cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो इसी फार्मूले से हम लोगों ने, इसी के एस्पेक्ट में इसको हम लोगों ने चेंज कर लिया। 0 और 45 डिग्री के बीच में इन्होंने वैल्यूज पूछी थी,
इनको व्यक्त करने को बोला था। देखिए 0 और 45 के ही बीच में इसकी थीटा की वैल्यू आ रही है। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 8.3 का। लगभग हमारी जो सीरीज तो स्टार्टिंग से लेके 8.3 तक कंप्लीट हो गई है। इसकी सारी वीडियो, जितनी भी वीडियो है सीरीज वाई, एक्सरसाइज वाई, मैंने प्ले लिस्ट में बना दी है। आप प्ले लिस्ट में जाके सारी वीडियो को देख सकते हैं। 8.3 आज हमारा समाप्त हो गया है एंड आज यहीं तक बस। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए एंड चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।